हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमेन हालेलुया। हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमेन हालेलुया। यीशु मसीह में हम मगन हो मेरे प्रियो। अंत के दिनों में सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा छिपने का स्थान केवल और केवल यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया। अंत के दिनों में यानी यीशु मसीह के लौटने के समय में, मैं जब वचन में था, परमेश्वर ने मुझे उस वचन के समय में भी नहीं, उससे पहले ही मेरे को वचन परमेश्वर ने रैप्चर के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया था। बी अलर्ट करके, हालेलुया, कि सावधान रहो। आमीन। सावधान रहो, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है मेरे प्रियो। अगर हम ये सोचते हैं कि अब ये लड़ाई हो गई है और अब ये लड़ाई शांत है और अब हम ये सोच रहे हैं कि अब शांति बनी रहेगी, तो अब वो समय नहीं है मेरे प्रियो कि शांति बनी रहेगी। ये एक सर्कल है जो बार बार रिपीट होके रहेगा। कुछ दिन लड़ाइयाँ होंगी, फिर लड़ाइयाँ रुक जाएंगी, फिर कुछ दिन लड़ाइयाँ होंगी, फिर कुछ दिन रुक जाएंगी, फिर कुछ दिन लड़ाइयाँ होंगी। महामारी आएगी, महामारी जाएगी, फिर महामारी आएगी, फिर महामारी जाएगी। भूकंप आएंगे, भूकंप जाएंगे, फिर भूकंप आएंगे, उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर भूकंप आएंगे। ये सर्कल, ये गोला फिर रिपीट होता रहेगा। हालेलुया। वोल्केनिक इरप्शन होंगे, लावा जो वोल्केनो जो इरप्ट होते हैं, लावा बहता है, वो भी फूटते रहेंगे। जगह जगह पर तबाही आती रहेगी। कुछ दिन शांति रहेगी, फिर आएगी, फिर कुछ दिन शांति रहेगी, फिर आएगी, फिर तबाही आएगी, फिर कुछ दिन शांति रहेगी। ये वो समय नहीं है मेरे प्रियो जब हम ये सोचें कि अब बस अब सब ठीक हो गया है, अब प्रभु ने सब ठीक कर दिया। देखिए, बाइबल में जो बातें लिखी है वो बाइबल की बातें पूरी होके रहेंगी। हालेलुया। अब शांति का समय कभी है, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर से तबाही का समय आएगा, फिर शांति का समय, फिर तबाही का समय, फिर सुनामी आएगी, फिर सब शांति हो जाएगी, फिर से सुनामी आएगी, फिर शांति हो जाएगी। हालेलुया। फिर से हम प्रचार सुनेंगे रैप्चर का, थोड़े दिन शांति रहेगी, फिर थोड़े दिन बाद रैप्चर का प्रचार, फिर थोड़े दिन शांति रहेगी, फिर थोड़े दिन बाद रैप्चर का प्रचार। ये सर्कल अब चलता ही रहेगा मेरे प्रियो, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। परमेश्वर ने मुझसे नोवा के वचन के द्वारा कहा कि कैसे परमेश्वर ने नोवा को इंस्ट्रक्शंस दिए। आगे हम पढ़ेंगे एक नोवा के बारे में, और कि कैसे परमेश्वर ने उसको दिशा निर्देश दिए कि वो एक बड़ी जहाज का निर्माण करे। हालेलुया। और उसने बिल्कुल परमेश्वर का कहना माना, बड़े जहाज का निर्माण किया। और जब उसने बड़े जहाज का निर्माण कर दिया, उस समय आसपास लोग थे, देखने के लिए थे, ठट्टा उड़ाने वाले भी बहुत सारे लोग थे। क्या उनको नहीं पता चला होगा कि ये क्यों बना रहा है? लेकिन उस समय के लोगों ने इन बातों को समझ नहीं पाया होगा। क्यों उस समय के लोगों ने इन बातों को समझ नहीं पाया होगा मेरे प्रियो? क्योंकि तब तक पानी गिरता नहीं था, तब तक ओस गिरा करती थी। हालेलुया। लेकिन जो बात पर नोवा ने भरोसा किया, परमेश्वर ने नोवा को एक धर्मी व्यक्ति ठहरा दिया, तो इसी बात पर विश्वास करके नोवा ने पूरा जहाज खड़ा कर दिया परमेश्वर के कहने पर। और जब नोवा एंटर कर दिया उस आर्क में, जब तक नोवा उस जहाज में प्रवेश ना कर दिया तब तक कोई तबाही नहीं आई। लेकिन जब वो प्रवेश कर गया तब तबाही आ गई। हालेलुया। तब बाढ़ आ गई, तब दुनिया डूब गई। लेकिन नोवा उस पर जहाज पर तैर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग सुरक्षित रहेंगे मेरे प्रियो। आज का समय भी वैसा ही है। जगह जगह तबाही आ रही है, जगह जगह पर त्राही त्राही मच रही है। बम विस्फोट, अचानक लोगों की मृत्यु, अचानक एक्सीडेंट, अचानक एक्सप्लोजन, अचानक से तबाही, अचानक से सुनामी, अचानक से अंधकार, अचानक से टेक्नोलॉजी फेल, अचानक 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 का समय चल रहा है मेरे प्रियो। ये अचानक से बर्बादी आ रही है। तो ये जो अचानक से हो रहा है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। ये वचन प्रभु ने इसलिए भेजा है कि बी अलर्ट। हालेलुया। परमेश्वर बीच बीच में अपने लोगों को जगाता रहता है मेरे प्रियो, कि वो उसके लोगों पे वो दिन अचानक से ना पड़े। हमको पता है यीशु मसीह आने वाला, हम यीशु मसीह में सुरक्षित है। यीशु मसीह हमको बचाकर रखा हुआ है। तबाही किसके लिए? बाहर वालों के लिए।
बाहर कौन? जो जहाज के बाहर है, जो सेव्ड नहीं है अभी के समय, उसके और जो सेव्ड लोग हैं हम वो सुरक्षित है। हालेलुया। ऊपर नीचे तनाव और अच्छे दिन आते रहते हैं यीशु मसीह में, लेकिन परमेश्वर हमको संभाल कर रखता, बचा कर लिए चला जा रहा है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, छोड़ ही नहीं सकता। परमेश्वर कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हमारा प्रभु तो ऐसा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ऐसा है कि हमको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। चाहे कोई भी महामारी है, चाहे कोई भी बर्बादी है, परमेश्वर है बचाने के लिए। वो ऐसे ही भजन संहिता 91 में राजा दाऊद ने परमेश्वर के लिए बातें नहीं की। हालेलुया। कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के ठिकाने में के छाए में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाते हैं। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। तो अलर्ट रहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह विल कम। यीशु मसीह आएगा लाइक अ थीफ इन द नाइट। जैसे यीशु जो वचन कहता है कि परमेश्वर का दिन आएगा रात में एक चोर के समान। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा अनुग्रह पर अनुग्रह की बातें करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की धार्मिकता की बातें करने वाला परमेश्वर। मैं प्रभु के अनुग्रह को ऊंचा उठाता हूं मेरे प्रियो। ये पूरा संसार आज अनुग्रह के नीचे है। आप बोलेंगे ब्रदर विंसेंट कैसे? अब वो पहले जैसे कोई दंड नहीं उतर रहे। अभी पहले जगह जगह कुछ प्रॉब्लम्स आती, लेकिन अभी भी ये पूरा संसार अनुग्रह के नीचे है। हालेलुया। वो अनुग्रह कब उठेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का समय, अनुग्रह का पीरियड अभी चल रहा है। हालेलुया। लाइक अ थीफ इन द नाइट। जैसे चोर रात को चोरी करने आता है, परमेश्वर का दिन भी उसी प्रकार से आएगा। लेकिन सोचने की बात है कि परमेश्वर का दिन रात में चोर के जैसे कैसे आएगा? दिन और रात का क्या रिलेशन है यहां पर? जब दिन रहता है तो रात चली जाती है, जब रात रहता है दिन नहीं होता उस समय। क्यों? क्योंकि सूरज अलग हो जाता, सूरज छिप जाता है। हमारी पृथ्वी जो है घूमती है, और जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो उस हिसाब से हमारे वेस्ट कंट्रीज में और हमारे एशिया में उस हिसाब से अंधकार और उजियाला होता है। तो वेस्ट कंट्रीज में, पश्चिमी के देशों में जब हमारे यहाँ अंधकार है तो उनके यहाँ उजियाला रहता है। जिस हिसाब से सूर्य घूमता है मेरे प्रियो, उसी हिसाब से अंधकार और उजियाला रहता है। लेकिन यहां पर प्रभु क्या कह रहा है? जैसे चोर रात को आता है, वैसी परमेश्वर का दिन आएगा। परमेश्वर का दिन रात को चोर के समान। दिन और रात का क्या रिलेशन? जब दिन रात के समय कैसे आएगा मेरे प्रियो? रात है, अगर दिन आया तो रात चले जाएगी। तो ये रात किस बात की ओर इशारा कर रहा है? इस रात का मतलब असली में जो बाहर रात है, जो अंधकार हो जाता है शाम के समय 6 के बाद, उस रात की बात नहीं कर रहा है। ये वो रात है जो बहुत गहरी गहरी काली रात हो चुकी है। पाप की रात। पाप बढ़ते जा रहा है, गंदगी बढ़ती चली जा रही है। लोग अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, अपने हिसाब से। घमंड की बातें और टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, और झूठी बातें बढ़ती चली जा रही है। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने अलाउ, जिनकी अनुमति नहीं दी, वो बाइबल में वही चीज को लोग अपने हिसाब से ढाल रहे हैं, अपने हिसाब की बाइबल बना रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। जरूरी नहीं वो मुंह से बोले कि परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी हरकतें करके वो परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। परमेश्वर है नहीं, जैसे नोवा के समय बाहर लोग किया करते थे, ठट्टों में उड़ाते थे नोवा को। हालेलुया। लेकिन अचानक से वो दिन आया, अचानक से वो दिन आया जब लोग, अचानक से वो दिन आ जाता मेरे प्रिय, जब लोग चर्च की ओर भागते हैं। अचानक से वो दिन आता है जब लोग यीशु मसीह को याद करने लगते कि चलो चलो, हम अब ये प्रॉब्लम आ गई, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, अब चलो प्रभु हमारी रक्षा करेगा। अचानक से वो दिन आता है जो हमको प्रभु की याद दिला देता है। हालेलुया। अचानक से वो दिन रैप्चर का आएगा मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हम सबको उठाकर ले जाएगा।
हालेलुया, उसके लोगों को उठाकर ले जाएगा, सेव्ड लोगों को उठाकर ले जाएगा, जो उसके लहू से धुले गए हैं, अपने कर्मों के द्वारा जो धर्मी नहीं ठहराया गया, जिनको यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया है, वो लोग उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 में कि तुम सिद्धता से जानते हो कि परमेश्वर का दिन जो है वो आएगा रात में चोर के जैसे। हालेलुया, रात में चोर के जैसे। दिन और रात में अब यहां पर परमेश्वर ने कोई डिफरेंस ही नहीं रखा। हालेलुया, दिन और रात का कोई रिलेशन हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्रभु ने कह दिया परमेश्वर का दिन और रात में अचानक से आ पड़ेगा, अचानक से आ पड़ेगा। पर अंधकार मैंने आपको समझा दिया बाहर का अंधकार किस बारे में है। परमेश्वर के दिन ऐसे आता है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 3 में कि जब वो कहेंगे शांति है और सुरक्षा है, तब अचानक से तबाही आ पड़ेगी। हालेलुया, देखिए एक सर्कल चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस आया था मेरे प्रियो, बीच में कोरोना वायरस चला गया। हालेलुया, तो हम क्या सोचे, अब शांति है, अब सुरक्षा है, क्योंकि डॉक्टरों ने इसका इलाज खोज लिया है, क्योंकि डॉक्टरों ने इसकी दवाई बना ली है, इसका इजाद कर लिया। अब ये हम पर कोई असर नहीं मार पाएगा। कोरोना समाप्त हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद जीका वायरस आ गया। हालेलुया, तो जो शांति बोल रहे थे, जो सुरक्षा बोल रहे थे, अब अचानक से फिर और डर की बात आ गई जीका वायरस की। क्यों? क्योंकि एक सर्किल है मेरे प्रियो, जो अब रिपीट होता रहेगा जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। ये ऐसा ही चलता रहेगा, ये सर्कल। आमीन, हालेलुया, ऐसा ही चलता रहेगा। अचानक से भूकंप आएंगे, फिर कुछ दिन शांति रहेगी, कुछ दिन सुरक्षा महसूस करेंगे लोग, फिर अचानक से फिर भूकंप आ जाएगा, जैसे अभी ताइवान में पाया। पूरी दुनिया हिल रही है यीशु मसीह के आने के पहले। पूरी दुनिया को प्रभु हिला डाल रहा है बिल्कुल, कि वो याद करें कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है। मौके पे मौके, मौके पे मौके, मौके पे मौके परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं, ये देखने के लिए कि ये देखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। ऑल ऑफ अ सडन सब अचानक से हो रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। अब वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो सुरक्षित है और वो तबाही नहीं देखेंगे, नाउ फॉर द पीपल हु आर सेव्ड दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब देखिए मेरे प्रियो, जो लोग सेव्ड हैं, जो लोग बचा लिए गए हैं, ये उनके लिए नहीं है कि अचानक से जाग रहे, नहीं, वो लोग सेव्ड हैं, परमेश्वर रक्षा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अचानक से परमेश्वर अपने लहू के द्वारा उनकी रक्षा कर रहा है, अपने ग्रेस के द्वारा उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने लोगों को। ये अचानक से आने वाली तबाही उनके लिए नहीं। प्रभु उनको बोलता है बी अलर्ट, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। हालेलुया। ये पूरी दुनिया अनुग्रह के नीचे है मेरे प्रियो अभी, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक वापस नहीं आया है। हालेलुया। लेकिन फिर भी सबके सब बचाए नहीं गए हैं, लेकिन चांसेस सबके पास है कि वो बचा लिए जाए, कि वो बचने का चांसेस सबके पास है। सबके सब बचाए नहीं गए, चांसेस अभी भी है कि वो बचा लिए जाए और वो यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु कहता है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। हालेलुया। अब मेरे प्रियो याद रखें, अलर्ट रहें कि रैप्चर जो है वो करीब है। हालेलुया। वचन कहता है कि ये सबसे ज्यादा डार्केस्ट आवर है। परमेश्वर का वचन कहता कोई भी उस दिन को और उस घंटे को नहीं जानता। हालेलुया। देखिए, दिन और घंटे ये स्वर्ग में नहीं होते, स्वर्ग टाइम के ऊपर है। स्वर्ग, देखिए स्वर्ग जो है एक बहुत हायर लेवल है, बहुत हाई लेवल। हम काफी लो लेवल में जी रहे हैं इस पृथ्वी में। पृथ्वी एक लो लेवल है मेरे प्रियो, ये पृथ्वी एक लो लेवल है, लेकिन ये पृथ्वी भी बहुत सुंदर है। कुछ कुछ जगह आप जब देखेंगे ये पृथ्वी बहुत सुंदर है, लेकिन स्वर्ग के अकॉर्डिंग ये बहुत ही एक लो लेवल है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमको यहां पर रखा। ये पृथ्वी आज भूकंप आ रहा है, पृथ्वी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कराह रही है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रों के लिए। परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पे रखा है
ये पृथ्वी हमारे द्वारा प्रभु ने ब्लेस किया है। हालेलुया। ये पृथ्वी का मेन पर्पस, ये उद्देश्य ही हमको संभाल के रखना, लेकिन ये करा रही है, चीख रही है, पुकार रही है, क्योंकि जब ये देख रही है कि जब मनुष्य परमेश्वर से बलवा कर रहा है तो ये सह नहीं पा रही, और इसलिए ये परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के उठने के लिए रुकी हुई है, और जो अब उठते चले जा रहे हैं मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। तो ये बहुत ही अंधकार का समय चल रहा है, और वचन कहता है कि ना तो स्वर्ग के दूत और ना ही पुत्र, सिर्फ पिता जानता है। सिर्फ और सिर्फ पिता जानता है कि यीशु मसीह कब लौटेगा। तो मेरे प्रियो, आप देखिए परमेश्वर पिता का हमारे लिए इतना हद से ज्यादा प्रेम है, इतना ज्यादा प्रेम है, इतना ज्यादा प्रेम है कि वो समय को भी पिता परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, यहां तक कि यीशु मसीह को भी वो समय की जानकारी नहीं है। क्या आप ये सोच सकते हैं? यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन पिता परमेश्वर ने वो बात यीशु मसीह को नहीं बताया कि कब यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे वो आसमान में जाना पड़ेगा और रैप्चर हो जाएगा, लोग यीशु मसीह को उठा लिए जाएंगे। हालांकि क्योंकि परमेश्वर पिता बहुत सहनशील है, और वो सहनशील किसके कारण है? यीशु मसीह के कारण। वो सहनशील किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। जैसे हम सोचते, हो सकता है परमेश्वर का ऐसा सोच हो कि जैसे हम सोचते हैं कि पिता परमेश्वर का टाइम आ रहा है, तो मेरे प्रियो यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते रहते। यीशु मसीह ने हो सकता है कि हे पिता और, हे पिता और, हे पिता और, क्योंकि अगर हमको सिचुएशन से देख के समझ में आ रहा है यीशु मसीह आने वाला है, तो यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर है, यीशु मसीह को खुद पता है कि उनके आने का समय नजदीक है। तो प्रभु हो सकता है पिता परमेश्वर से बोलते हो थोड़ा समय और, थोड़ा समय और, थोड़े लोग और, क्योंकि परमेश्वर का दिल वैसा है, कंपैशनेट परमेश्वर, मर्सी से भरा, अनुग्रह से भरा परमेश्वर। जिस लायक हम नहीं थे उस लायक आशीष हमको दे देता है, जिस लायक हम नहीं थे हमको सेव्ड कर दिया। तो परमेश्वर का क्या कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। अभी सिर्फ चिन्ह दिए गए हैं, लेकिन एक चिन्ह है जो सबसे ज्यादा मुझे प्रभु ने बताया, वो है नोवा का चिन्ह। नोवा का चिन्ह जो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया। नोवा आग में एंटर कर गया, हम भी एंटर कर चुके हैं, सेव्ड होके हम भी एंटर कर चुके हैं। हालेलुया। आग में एंटर करके फिर तबाही। हमारे चारों ओर आज कुछ ना कुछ पेपर में देखने को मिलता है, न्यूज में देखने को सुनने को मिलता है कि क्या हो रहा है मेरे प्रियो, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां चल रही है। हालेलुया। लेकिन हम आर्क में, और एक दिन प्रभु हमको उठा लेगा। जैसे नोवा था वहीं पर पृथ्वी में, समुद्र के ऊपर था परमेश्वर, समुद्र पानी के ऊपर था, परमेश्वर उसको बचा के लिए चला। उसके ऊपर, हालेलुया, उसके ऊपर जिसके ऊपर तबाही थी, परमेश्वर उनको उसके ऊपर उठाकर रखा। हालेलुया। तो हमको भी परमेश्वर तब सब बातों से ऊपर उठाकर रखेगा। हालेलुया। ताकि ये संसार जो है वो हमको देखे और जाने सच्चे परमेश्वर को, कि ये परेशानी इनके यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि हम इस पृथ्वी में रोशनी के समान है मेरे प्रियो। जब अन्य जाति हमको देखती है, जब अंधकार में पड़े हुए लोग हमको देखते हैं, तो उनको रोशनी दिखती है। जैसे जब यीशु मसीह ने एंटर किया, यीशु मसीह को देखे के लोग जो अंधकार में पड़े हुए लोग थे, उन्होंने देखा रोशनी आ गई, हम यीशु मसीह के जैसे हो गए हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसा यीशु मसीह वैसे ही हम भी है। एज जीसस इज सो एम आई इन दिस वर्ल्ड। जैसे यीशु मसीह है, हम भी इस पृथ्वी में हैं। हालेलुया। हम जब चल के आते, लोग देखते ही रोशनी चल के आ रही है अंधकार के बीच। आमीन, हालेलुया। जैसा आंखें परमेश्वर की नोवा पर लगी हुई थी, चिंता ना करे, परमेश्वर की आंखें धर्मी जनों पर लगी रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे प्रियो, अभी मैं आपको रैप्चर के बारे में बता रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं रैप्चर कभी भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम कह नहीं सकते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, कितने साल हो सकते हैं अभी यीशु मसीह को आने के लिए। हम कुछ भी नहीं कह सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। 32:24-38 कहता, अनटिल नोवा एंटर्ड द आर्क, जब तक नोवा उस आर्क में प्रवेश ना कर गया। हालेलुया। तो इसलिए हमको तैयार रहना है। हालेलुया।
परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण डिले कर रहा है, परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण डिले कर रहा है, देरी कर रहा है, इसलिए हम वो तब तक के लिए उसके ग्रेस को एंजॉय करें जिसके लायक हम है नहीं, फिर भी परमेश्वर ने दिया, एंजॉय कर, उसके पुत्र और पुत्री बन के एंजॉय कर। वो रिजेक्ट कभी नहीं करेगा, उसने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, बस एक्सेप्ट कर लिया। हालेलुया। एज परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी हुई है, तो परमेश्वर की आंखें उसके धर्मी बच्चों पर लगी है जो कि धर्मी विश्वास के द्वारा, इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता के राज्य और उसकी धार्मिकता को निरंतर खोजते रहें। मत्ती 24:40 कहता है, देन 2 men will be in the field, one will be taken and one left। देखिए 2 पुरुष रहेंगे एक फील्ड में, एक उठा लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। फिर 2 स्त्री रहेंगी एक मिल में, वो मिल में चक्की पीसती रहेगी, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। देखिए कहने का ये मतलब है 2 आशीषित व्यक्ति है, 2 आशीषित व्यक्ति है, आशीषित व्यक्ति हैं संसार में, लेकिन एक उठा लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आशीषित है, लेकिन एक सेव्ड है, एक अनसेव्ड है। हालेलुया। एक सेव्ड है, एक अनसेव्ड है। 2 व्यक्ति रहेंगे, 2 पुरुष रहेंगे। परमेश्वर कभी भी डिफरेंस नहीं करता, उसने पुरुष और स्त्रियों के बारे में बराबर बताया हुआ। 2 पुरुष रहेंगे फील्ड में, बाहर निकल के पुरुष काम करते हैं, इसलिए फील्ड का नाम दिया हुआ। पुरुष रहेंगे फील्ड में, एक दोनों मान लीजिए दोनों परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो एक जो है परमेश्वर का काम परमेश्वर के अकॉर्डिंग कर रहा है, वो सेव्ड है। एक जो है वो परमेश्वर का काम कर रहा है, वो अनसेव्ड है। तो जो सेव्ड परमेश्वर उसको उठा लेगा। याद रखना, परमेश्वर ने पहले ही कहा था जब अपने चेलों को 70 चेलों को परमेश्वर ने भेजा था दुष्ट आत्माएं निकाल के, वो जब वापस लौटे थे यीशु मसीह के पास, बहुत खुश थे कि परमेश्वर हमारे दुष्ट आत्माएं भी हमारी अधीनता में है। तो यीशु मसीह ने उनको एक बात से चेताया था कि इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारी अधीनता में है, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है। तो चमत्कार को नमस्कार करने वाले बहुत है मेरे प्रियो, 10 जगह चमत्कार होते रहते, लेकिन कौन सा यीशु मसीह के द्वारा हो रहा है ये हम कह नहीं सकते इतनी आसानी से। हालेलुया। इसलिए ज्यादा परमेश्वर फोकस इस पे कहता है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा होना चाहिए। दैट्स इट। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो दो व्यक्ति है, एक उठा लिया गया, एक छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि दूसरे का नाम ही नहीं है, दूसरे को प्रभु पहचानता ही नहीं है। तुम कौन हो? मैं तो तुमको जानता ही नहीं। ऐसा बहुतों के साथ होगा अंत के दिन में। तुम कौन हो? मैं तो तुमको जानता ही नहीं। हालेलुया। 2 स्त्रियां रहेंगी, ये घर के अंदर की बात हो रही है, वो घर के अंदर काम कर रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। क्यों? वही सेव्ड अनसेव्ड वाला मैटर। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि हम अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर लगाएं और परमेश्वर का काम सिंपली बस करते चले जाए आप सेव होने के बाद जैसा परमेश्वर चाहता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए उसने कहा है कि 2 रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहे। हम परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, विश्वास के द्वारा। इसलिए हमको विश्वास से जीना और हर दिन विश्वास से जीना मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को ऊंचा उठाते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 21:42 में, द स्टोन दैट द बिल्डर्स रिजेक्टेड, वो पत्थर, कोने का पत्थर जिसको बिल्डिंग बनाने वालों ने रिजेक्ट कर दिया था, अब वो कोने का पत्थर हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य है और ये हमारे आंखों में अद्भुत है। जिस पत्थर के कारण बिल्डिंग बननी थी, बिल्डर जो है उस पत्थर को तुच्छ समझे, वही तुच्छ पत्थर यीशु मसीह है। बिल्डर कौन है? परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले। इसलिए हम बीच में से अनुग्रह को अलग नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने अनुग्रह को लेकर आया कि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके, बन सके अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो। हमारे कर्मों के द्वारा परमेश्वर का राज्य नहीं बनेगा। परमेश्वर का राज्य बनेगा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। नींव परमेश्वर की धार्मिकता की फाउंडेशन होनी चाहिए। हालेलुया। तो ही वो खड़ी रहेगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को ऊंचा उठाएं, क्योंकि उसके द्वारा ही स्वर्ग का राज्य बनेगा। एक उठा लिया जाएगा, कौन? जिसके पास पुत्र है। एक छोड़ दिया जाएगा, कौन? जिसके पास पुत्र नहीं। आमीन। हालेलुया।
तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी और आपकी आंखों को खोला होगा, तो बहुत ज्यादा परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आपको दिया होगा। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 मेरा अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। चंगाई दीजिए प्रभु, हालेलुया। अनुग्रह कीजिए, बिना आपके हम कुछ भी नहीं है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए। हमारी कमजोरियों में उतर आइए, हमारी निर्बुद्धता में, हमारी निर्बलता में, हमारी तुच्छता में उतर आइए यीशु मसीह। हमको ऊंचा उठाए और प्रभु यीशु मसीह अपने काम को हमारे जीवन में करे और प्रभु हम सब तैयार रहें। हालेलुया। चंगाई दीजिए, कोढ़ से शुद्ध कीजिए, अंधेपन से चंगाई कीजिए और प्रभु यीशु मसीह बिगड़ी परिस्थितियों को बनाइए और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को आप आशीषित कीजिए। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, अपने लोगों को अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को प्रभु आपकी जरूरत है। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। अप्रूव्ड आइडोलिट्री, मूर्ति पूजा और प्रभु परमेश्वर एडल्ट्री को आप उखाड़ फेंके मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं अब्बा पिता। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ, ऑफ हुम शैल आई बी अफ्रेड। परमेश्वर मेरे जीवन का भले मैं किससे डरूं। दुष्ट, शत्रु, जो भी हमारा भाग खाने आते हैं वो लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता और इस पूरी प्रार्थना को आप मेरी प्रार्थना को सुनिए मेरे प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह दीजिए और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुना पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।